हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता वशिष्ठ आपका ड्रीम सिलेक्शन मंत्र पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थर्ड क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स, डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स। ग्लास और स्टोन के कलर्ड पीसेस से बनाया गया डिजाइन क्या कहलाता है? मोज़ेक कहलाता है। मोज़ेक, MOSAIC मोज़ेक कहलाता है। पच्चीकारी कहलाता है। हिंदी काफी टफ है इसकी, इंग्लिश आसान रहेगा याद करना। तो ऐसा डिजाइन जो कलर्ड पीसेस से बनाया जाता है ग्लास और स्टोन के, उसको मोज़ेक। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, एक यात्रा के लिए विस्तृत प्लान, विस्तृत योजना क्या कहलाती है? इटिनरी कहलाती है। EI इटिनरी कहलाती है, यानी कि यात्रा क्रम। डिटेल विस्तृत यात्रा क्रम। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को कैद या हिरासत में रखना, किसी को कैद या हिरासत में रखना फ्रेंड्स क्या कहलाता है? इंटर्नमेंट कहलाता है। INTERMENT, इंटर्नमेंट यानी कि नजरबंद करना। नजरबंद करना कहलाता है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को नजरबंद और कैद में रखना, इंटरमेंट। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, किसी बीमारी के नेचर को पहचान करना, उसको डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? किसी भी बीमारी के लिए जब हम पहचान लेते हैं तो फ्रेंड्स उसको क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज, DIAGNOSE, डायग्नोज यानी कि निदान। जब हम किसी चीज के बारे में पता लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड निदान इन हिंदी, एंड रेमेडी, डायग्नोज इन इंग्लिश। एंड जब हम पहचान के बाद उसका उपचार स्टार्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड रेमेडियल। रेमेडियल लेते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पता कर लेते हैं, बीमारी के बारे में। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी कर लेना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वॉलंटियर कहलाता है। क्या कहलाता है? VOLUNTEER, वॉलंटियर यानी कि स्वैच्छिक, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र अगर आप हैं और आप करते हैं ऐसा अपनी इच्छा अनुसार, तो आप वॉलंटियर हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, बिना रेनफॉल के, यानी कि जब कहीं भी वर्षा ना हो और ड्राई वेदर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। सूखा पड़ना यानी कि ड्राउट कहते हैं। ड्राउट, सूखा पड़ना कहते हैं। जिस जमीन पर वर्षा ना हुई हो उसको ड्राउट कहते हैं। इजिली ड्यूब्ड और फूल, इजिली ड्यूब्ड और फूल, आसानी से जिसको छला जा सके, जो आसानी से धोखा खा जाए, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? उसको कहते हैं सॉरी, गलिबल। गलिबल कहते हैं, जो बहुत ही आसानी से दूसरों की बातों में आके धोखा खा लेता है, उसको फ्रेंड्स गलिबल कहते हैं। इजी टू शेप इन एनी डिजायर फॉर्म, अपनी किसी भी डिजायर फॉर्म में, किसी की इच्छा के अनुसार जल्दी से फॉर्म चेंज कर लेना, परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इजी टू शेप इन एनी डिजायर फॉर्म, डिजायर फॉर्म कहलाता है मैलिएबल। मैलिएबल, MALLEABLE, मैलिएबल। लचीला या निंदनीय, लचीला इस सेंस में कि किसी की इच्छा अनुसार जल्दी से आप फ्लेक्सिबल हो गए, लेकिन फ्रेंड्स उसका कोई नेचर डिटरमिन नहीं होता है, स्टिलनेस नहीं होती है, इसलिए उसको निंदनीय, दिस इज यूज एज अ एडजेक्टिव। एंड इसको कहते हैं हिंदी में निंदनीय भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैलिएबल कहते हैं। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, एक्सेसिव अधिकता, किसी चीज की अधिकता होना, और यहाँ पर कहा गया है कि वंस हेल्थ, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, किसी की स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा अधिकता दिखाना, बहुत ज्यादा चिंता दिखाना क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है। हाइपो CHONDRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया, हिंदी में इसको रोग भ्रम कहते हैं। मोस्टली लोगों को रहता है कि अरे मुझको ये हो जाएगी या ये है वो है, वही फ्रेंड्स कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, बिना बेवजह की किसी पर नियंत्रण करना फ्रेंड्स क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव पोजीशन
किसी पर कहते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स मोनोपोली। मोनोपोली एकाधिकार दिखाना, यानी कि किसी पर नियंत्रण दिखाना, अपनी वो दिखाना, विशेष कब्जा नियंत्रण दिखाना कहलाता है फ्रेंड्स, मोनोपोली कहलाता है। फ्रेंड ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।